कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। सुनते ऐसा बिरहा पूंज है न कुछ आदने अंत, गरीब बिरहा बम बजाइया बिरहा नीली निसंग, यो सतगुर का हुक्म है फूकन ही पर रंग। गरीब आग लगी खलल पड़ा जले कुटी दरहंस, निर्वासी निर्वाण पद सोनी होत विद्वंस। गरीब चल हंसा उस धाम चल, यो बन हरियल काल, खलक मुलक खलहल पड़े कुछ डर ऐसी हाल। गरीब दीर्घ मंदर माल वे सुख सागर सतलोक, चल हंसा उस धाम चल यानी सुवास्तर धोख। गरीब बिरह पुंज जा प्रगटी कैसे जानी जाए, श्वासु सासो रोना हरदम हक्का हाय। गरीब लगे पलीते बिरह के रोम रोम चबगंत, लाई सृजनहार को यानी अग्नि बुझंत। गरीब ज्ञान बिरह गलतान है तेजय भक्ति विलास, चौथे योग विवेक सब लावण हारा पास। गरीब शील संतोष और समदमा दया दिल के माही, जिनके खबर काल का हरगिज लगे नाही। गरीब नाम नगारा बजत है तुर ही तत् सुभान, मुरली मूल उचारे है अनहद नाद अमान। गरीब बिरह अग्नि और ज्ञान का अगर हेत मत सार, जिसे लागे उसे ले जड़े कर है छार छार। गरीब बिरह अग्नि का बान भर, माया सतगुरु मोही, खेच कशीस कशीस कह रे सतगुर आना लोही। गरीब बिरहमणि बोलता कोलाहल मन माही, दिल दर्पण दुर्बीन गति अक्ष वृक्ष की छाही। गरीब अक्ष वृक्ष अस्थिर सदा जय 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 जन संत, बिरहा दाजन जोर है योग योग फूल फलंत। गरीब बिरहा सदा बिलास है बिन बिरहे बड़ सोग, सतपुरी के राज लगे सभी दीर्घ रोग। गरीब बिरहा जलावे सो जले अग्नि जले सो कांच, बोहर बोहर फिर नहीं आवना शब्द समाना साच। गरीब बिरहा ज्ञान पताल में शिखर चमक क्या आए,
14 चंपा चांदन चिच्छे लागी लाए। गरीब अग्नि अनहद जड़त है प्रेम पत्थर शो लाग। चित चकमक चमकत है ईश्वर लागी आग। गरीब गुणी ज्ञानी शिलगिया चित चेतन चमकावे। खेड़ी खूब बिनान बुद्धि ऐसी हुआ लगावे। गरीब अनहद रिंच गुलजरी पड़ी चित के बीच। बिरहा को नहीं बाँच है क्या उत्तम क्या नीच। गरीब अग्नि अनाहद अरस की लगी कमल के माही। जल बल खे होत है धूमा दिख नहीं। गरीब धूमा दिख अग्नि का यो तो बिरहा साल। गुलजारा गति गैब है बाहर भीतर लाल। गरीब या लाली है बिरह की पितर। क्या बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि को सार चबाए। एक श्रृंगी ऋषि थे, साधना करने के लिए जंगल में बैठ गए। ये मनमुखी साधकों के लक्षण बताते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, बहुत ये क्या करते थे कि अभी भक्ति करेंगे उससे पहले शरीर को साध लेते हैं ताकि कम आहार की आवश्यकता पड़े, कम व्यवहार की आवश्यकता। इस प्रकार काफी एक प्राणायाम आदि करके एक नाभि के पास, नाभि जो अपनी सूंडी इस नाभि है, नाभि के सब नाड़ियां नाभि से संबंधित हैं और इन नाड़ियों के तीन, नाभि की नाड़ियों को एक नाड़ी और है इसको नागनी बोलते हैं, नागफनी। उस नाड़ी ने इस नाभि की सभी नाड़ियों को ऐसे लपेटा ला रखा है जैसे सर्प लगा दिया करे और उसने उसके ऐसे ढाई लपेटे हैं और वह शेष वो नागनी वो ऐसे एक आंतड़ी है नाग जैसे फुन वाली, उसकी 2 फुन है, वो ऐसे रहती है और जो हमारे शरीर में एक अमृत बनता है वो अमृत को पीती है और श्वास से खड़ी रहती है। तो ये प्रणाम कर करके क्या करते हैं, उस नागनी को ढीला कर देते हैं। प्रणाम कर करके वो नागनी को जो है ना मुरझा जाती है और वो अमृत जो है शरीर में प्रवेश करने लग जाता है। हमारी ये तालू है, तालू के ऊपर एक जैसे किसी जैसे अंडा होता है, अंडे का छिलका होता है और अंडे के छिलके को और बीचों बीच काटते थोड़ा सा रह जाए, वो जैसे एक कटोरा सा होता है, उसकी छोटी सतीथी समझ लो बिल्कुल 1/2 सेंटीमीटर, इतने सतीथी का 1 सेंटीमीटर इतनी सतीथी का हमारी तालू के ऊपर एक ऐसे कटोरे टाइप की एक सतीथी बनी हुई है और उसके बीच नीचे बिल्कुल उसमें एक सुराख है। उस सुराख के ऊपर एक छोटी सी पत्ती रखी है, आंत सी पड़ी है, जैसे छोटी सी पत्ती होती है बेल की, बिल्कुल वाल टाइप जैसे वाल टिका होता है। तो इस तालु का अभ्यास करने से ऐसे जो खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जरा सा तालु उसके जो उस अमृत को रोके हुए होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है और फिर नीचे आता है, नीचे आकर के फिर ये नाभि पर आता है और नाभि अगर वो नागनी ना पीवे, वो नागफणी नहीं पीवे तो ये सारा उसी अमृत से इस शरीर में इतना जो ना सरूर सा हो जाता है कि भूख लगनी बंद हो जाती है और निंद्रा आनी बंद हो जाती है। तो उसके अभ्यास में भी हमें कम से कम 20 वर्ष लग जाए उसको प्रफुल्लित करने में। ये पुराने समय के काम हैं, ये लगे रहते ठाली बैठे थे ऋषि लोग, लाखों वर्ष की उम्र होती थी, ये बकवादा में लगे रहते, लेकिन वो साधना परमात्मा पाने की फिर भी नहीं है। वो तो साधना शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र अनुकूल साधना बिल्कुल सिंपल सी है, ये नहीं करनी थी। फिर भी उन ऋषियों को जिन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना की और इस माया ने काल के जाल ने कुकर भरमा दिए, तो उस श्रृंगी ऋषि ने अभ्यास कर लिया अल्प आहार करने का। पहले आहार अपना साधना की, शरीर को शोधा ऐसे, और फिर इतनी साधना कर ली कि दिन में एक बार एक वृक्ष की छाल के ऐसे जीभ लगाता, उसी से तृप्त हो जाता और वहीं बैठा उसकी तरफ मुख करके अपना वो ध्यान लगाता रहता। एक दिन वो श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास आ गया। अयोध्या के पास जंगल में, बिल्कुल निकटतम जंगल में, नगर के आसपास जो सबने दिखाई दे रास्ते के आसपास ही बैठ गया।
सारे अयोध्या नगरी में एक चर्चा का विषय होगा कि ऐसा साधु आया है, 1 महीना हो गया है, बिल्कुल आहार नहीं करता, एक बार वृक्ष के छाल के ऐसे जीभ से चाटता है, सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। बहुत चर्चा का विषय हुआ, लोग देखने गए, जवान अवस्था थी, सुंदर शरीर ज्यों का त्यों, और आहार कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा प्रभावित लोग हो गए। राजा दशरथ की बेटी शांता, जो श्री रामचंद्र से बड़ी थी, रामचंद्र हर तो फिर बाद में हुए हैं, बहुत बाद में, वो शांता जो है जवान थी, उसके बाद कोई पुत्र नहीं था, कौशल्या की पुत्री थी वो। उसके बाद राजा को कोई संतान नहीं थी, तो इकलौती पुत्री थी। इकलौता बच्चा ज्यादा ही लाडला होता है, तो वो लड़की अन्य सहेलियों के साथ उस ऋषि को देखने गई। शांता उस ऋषि को देख करके उस पर आसक्त हो गई। उसने किसी संत से, ऋषि से, अन्य ऋषि से पूछा कि ये संत कैसे आंखें खोले, कैसे ये निरंकार कोई जाप नहीं है। निरंकार की तरह तो जाप जपया करता उस कैसे, जैसे एक समय 2 तपस्वी थे, उन दोनों तपस्वी हाहा और हूहू, तो एक का हाहा नाम था, एक का हूहू। तो उन हाहा हूहू के मन में अपने अपने तप का अभिमान बन गया। हाहा कहता है मैं तेरे से ज्यादा बलवान हूँ, ज्यादा तप मेरे अंदर शक्ति है। हूहू कहता नहीं, मेरे अंदर तप तेरे से ज्यादा शक्ति, तप की शक्ति ज्यादा है। तो उन्होंने अपना फैसला करवाने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ी। वो पहले पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने सोचा यदि मैं एक को कह दूंगा ये तो इसके अंदर बल ज्यादा है, शक्ति भक्ति का, तप का, तो दूसरा नाराज होते ही मेरे डंक मार देगा, श्राप दे देगा। क्योंकि सिद्धों में श्राप, तपस्वियों में सिद्धियां होती हैं, वो श्राप तुरंत दे देते हैं। जैसे हाथ लगते बिरड और तो ये डंक मार देते हैं, सर्प डंक मार देते हैं। ऐसे ये संत साधक हैं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, और इंद्र जी ने अपना पीछा छुटा लिया कि महापुरुषों, मैंने तो कभी तप किया नहीं ऐसा, और ना मुझे इसके बारे में ज्ञान, कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा भी एक को तो कहना पड़ेगा तेरे में ज्यादा तप है, इसमें कम है, तो एक नाराज होगा ही होगा, और नाराज होते तुझे श्राप देगा। कहने लगा महापुरुषों, मुझे तो सृष्टि कर्म से समय नहीं मिलता और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी से भी यही प्रश्न रखा। यही बात विष्णु जी के मन में आई कि अभी एक तो पावेगा इनमें कम शक्ति वाला, और यही तेरे साथ करेंगे। अगर तूने इस एक को कह दिया जो शक्तिशाली है, दूसरा श्राप देगा, जैसे नारद ने दे दिया था भगवान विष्णु को श्राप। तो कहने लगा भाई ऐसा है महापुरुषों, महात्मा जी, मुझे तो इस पालन पोषण में, सतिथि में बहुत समय लगता है और मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मैं जानता भी नहीं, क्योंकि तप ऐसे तप हमने नहीं किए जैसे आपने किए। आप भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत साधना करते, तपस्वी है। शिव जी के पास आए तो शिव जी के मन में भी यह बात आई कि ये एक को अगर मैंने मना कर कमजोर बता दिया, वो श्राप देगा। वो बोला, वो शिव जी ने कहा भाई आप ऐसे करो, एक मातंग ऋषि है नीचे, वो तप करता है और तप के बारे में जानकारी वही ज्यादा रखता है हमारे से, आप वहां जाइए। अब वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि डिल डोल, बहुत तगड़ा शरीर, कति नो इतना पेट, और नो बैठा अपने आसन पर, पूरी पाड़ की पाड़, तगड़े शरीर था। अब वो दोनों ने देखा कि वो है मतंग ऋषि, वो बैठा। एक के मन में आई कि तो अच्छा हाथी सा पड़ा है भाई, हाथी सा बैठा है। दूसरे के मन में आ गई कि यो तो मगरमच्छ कैसा आदमी है भाई, वो तो मगरमच्छ। अब मतंग ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी जो मन की बात पकड़ लेता था। ये सिद्धियां होती हैं, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि जल पैर न लावे, एक सिद्धि जो बहु जग जीवे, एक सिद्धि जो कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे,
एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। इस तरह की 24 सिद्धियां हैं, लेकिन इनके पास जो साधना है इनसे 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनमें से एक सिद्धि भी जिसको मिल गई वो प्रभु पाक जाता है, हल्दी की गांठ मिलते ही पंसारी बन जाते। और 24 आंख जो सिद्धि 24 भी आ जाए तो भी इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए संत ने, वो तो बाई प्रोडक्ट है भक्ति की। भक्ति आगे चलना चाहिए हमने। तो उसके पास एक मन वृत्ति बताने की सिद्धि थी, उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज्यादा है। मतंग ऋषि बोला भाई ये फैसला तुम खुद ही कर ले और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है। तो वह सुन्न हो गए, भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने श्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो एक मगरमच्छ बनो। वो उड़ा दोनों मर गए, एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक मगरमच्छ की, एक हाथनी का जन्म हुआ, एक का मगरमच्छ मादा मगरमच्छ से जन्म हो गया। अब दोनों पड़का खाखा खूब हो गए मजबूत। एक दिन हाथी पानी पीने गया था, पानी पीने जाता है, लेकिन उस समय संयोग आ गया उनकी वह भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए हाथी ने दरिया में पैर रखा तो उस मगरमच्छ जो बन रहा था उसका साथी उसने पकड़ लिया और मगरमच्छ साथी को पानी में जल में खींच रहा है, मगर हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है कि दोनों ताकतवर थे। ऐसे वो सुबह खींचा तानी शुरू करते, कभी तो हाथी उसको आधा निकाल लाता बाहर, कभी मगरमच्छ हाथी को आधे से ज्यादा ले जाता जल में, फिर वो बाहर खींच लाता और जो उसके साथी, और शाम को वो छोड़ देते थे। समय था निर्धारित, जैसे शाम का सूर्यास्त होते ही वो अपना अपना युद्ध बंद कर देते थे। अगले दिन हाथी फिर आ जाता था, उसको पैर पकड़वा देता था, ले पकड़। अब उसके हाथी के जो साथी थे, हाथी झुंड, वो तोड़ तोड़ के पत्ते जंगल से लाते थे, उस हाथी का अगर डालते थे वो खाता रहा। 1000 वर्ष तक, कहते 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। बता, वो हाथी भी जाते रहे, इन मूर्खों का रोज का काम है भाई, चलो हम तो ही पड़े, को नहीं पार पड़े। तो हाथी कमजोर हो गया, हाथी। और मगरमच्छ का तो वहाँ हार था ही, मछलियां वगैरह वहाँ नरी पैदा और वो खाया करते, और भी नरे कछुए मंडक। तो एक दिन हाथी को मगरमच्छ ने जल में खींचना शुरू कर दिया और हाथी वीक हो गया था, शारीरिक कमजोर हो गया था, निर्बल हो गया था। तो उसने उसका डूबने को हुआ तो वो सूंड बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस साहिब, उस परमात्मा, हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी अर्थात योगी भक्त, आप उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हो जो तत्व ज्ञान का संदेश देता है, जो पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनाता है। इसके लिए परमेश्वर की एक एक पंक्ति का बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अब परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उस साहिब के भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति और मुक्ति, क्योंकि प्रथम भक्ति मिलती है और भक्ति के बाद ही मोक्ष होता है। जैसे बच्चे पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के बाद फिर सर्विस प्राप्त होती है, सेवा प्राप्त होती है, नौकर लग सकता है। कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमात्मा, अब वो साहिब क्यों कहा? इससे सिद्ध है कि साहिब माने प्रभु, परमात्मा। इससे सिद्ध है कि और भी परमात्मा है,
उनसे एक और अलग भगवान है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे साहिब के हुक्म बिना नितरवर पाथ लंदा, उस साहिब, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है, हमारे सदग्रंथों में एक विशेष विवेचन है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, जब तुझे जो मैं ये ज्ञान गीता शास्त्र तुझे सुना रहा हूं, जो व्यक्ति इसको आधार मानकर तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, जिसकी तरफ मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उसके आधार से जब वो तत्वदर्शी संत से मिल लेता है, उसके पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और सभी आध्यात्मिक कर्मों से वो परिचित हो जाता है और मुझसे भी परिचित हो जाता है मैं कौन हूं, फिर और उस परमात्मा से भी परिचित हो जाता है तत्परम से, तब वो प्राणी यहां इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। वो केवल मोक्ष ही मांगता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारे की ही प्रार्थना करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29वें श्लोक में ये विवरण है जो अभी आपको सुनाया। और गीता जी में कुल 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। ये समाप्त हुआ। उसके बाद 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि हे परमात्मा, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने अभी 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को जानने के पश्चात और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने के पश्चात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो जन्म मृत्यु से ही छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो तत्ब्रह्म कौन है? कौन है वो परमात्मा? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परमात्मा के विषय, उस साहिब के विषय बताया है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 परमात्मा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में क्लियर कर रखे हैं। उनमें स्पष्ट है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं उसको, एक अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। क्षर पुरुष कहो, उसको क्षर ब्रह्म कहो, पुरुष माने ब्रह्म माने एक ही अर्थ होता, साहिब कहो। तो क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर ब्रह्म। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, साहिब कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो। अब ब्रह्म माने भगवान होता है, प्रभु होता है, इसलिए परब्रह्म बोलना, कहना पड़ा कि जो ब्रह्म यहाँ प्रचलित है, जिस प्रभु से यहाँ के ऋषि महर्षि परिचित रहे हैं, उससे अलग एक और प्रभु है, उसको परब्रह्म कहा। उस परब्रह्म से भी अन्य और परमात्मा है जो फुल फ्लेज गॉड है, वो कंप्लीट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसी की भक्ति से इस जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 भगवान लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उनके अंतर्गत इन दोनों ब्रह्मों के, दोनों भगवानों के जुरिडिक्शन में, इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं वो
और ये दोनों भी नाशवान हैं। जैसे ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं क्षर पुरुष के, और परब्रह्म के जो हैं वो 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील पद्म शंख 7 शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड हैं बिना गिनती के। अर्थात जो जिनके अंतर्गत ये 21 ब्रह्मांड क्षर पुरुष के और 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये भी इंक्लूड हैं। इन सब के ऊपर और इनके असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर एक कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में प्रमाणित किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपर वर्णित गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 24 में लिखा है कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआती ब्रह्म भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य है ब्रह्म, वह भी ब्रह्म है। ये इन्होंने वैसे अनुवाद ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा ने अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि कुछ योगी जन अर्थात साधक देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब देखिएगा साथ ही साथ, अब आंखों से भी पढ़िए। ये है श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 4 और इसके श्लोक 25 से यहां लिखा है कि दूसरे योगी जन, कुछ तो ये आपने पहले पढ़ा कि कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये देखिएगा, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई साधक, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही करने वाले हैं। यहां देखिए, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। अब 31 देखना, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक तो कैसे ही सुखदायक हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है, जो दास आपको एक, क्योंकि अन्य रहस्य देना चाहता है। अब आप काफी दिन से सुनते हुए आ रहे हो गीता जी को, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 32 में क्या किया है, कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे।
अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें क्या लिखा है गीता जी में कि एवं इस प्रकार बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या लिखा है कि इस प्रकार, ये देखना, इस प्रकार, ये 32वां मंत्र है, श्लोक है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, ये ब्रह्मणे का अर्थ है ना, वेद की वाणी लिख दी। यहां देखना, ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। अब मैं आपको यही दिखाता हूं, अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में इस ब्रह्मणे का अर्थ ही हमने क्लियर करना है, तब इस तत्व ज्ञान को हम समझ सकेंगे। ये देखना, ये अध्याय नंबर 17 है गीता जी का, और यहां ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध समर्थः। अब ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन महापुरुषों के द्वारा किए अनुवादों को ही, अर्थों को ही यथार्थ स्थान पर रखना है, जिससे अनुवाद सही बन जाएगा। ये देखिएगा, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता से अन्य परम है। तो अब ब्रह्मणे यहां देखो, एवं बहुविधा यज्ञा विहिता च ब्रह्मणे मुखे। मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा, और ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा। इस प्रकार कहते हैं, जो ऊपर मैंने वर्णन की है, ये भी इस प्रकार के अनुष्ठान भी और अन्य भी उस पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित हुए हैं। यानी पूर्ण परमात्मा ने उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी भक्ति विधि बहुत प्रकार की उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख से आकर के अवर्णित किया हुआ है। और उन सब कर्मों को तू जानकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसका ये अर्थ बनता है। इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद लिख दिया। वेद की मुखे माने वाणी में। अब इसका ये अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मणे मुखे, पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान रूपी उस मुख्य ज्ञान में उस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने सब प्रकार के, यानी सब प्रकार के जो भक्ति विधि का वर्णन किया हुआ है। अब 33 और 34 में निर्णय होता है कि उस ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है, अर्थात वो सब संवेद कबीर वाणी, उसकी उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। अपना लेवल का ज्ञान तो भगवान गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, फिर वो कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसी साधना करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई प्राण अपान को ही या प्राणायाम से ही मोक्ष मानते हैं, कोई तप से ही मोक्ष मानते हैं। नहीं, कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य, यानी मुख्य ज्ञान में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में, उस परमात्मा ने बहुत सी जो ऐसे विधि बताई है जो आपको करने से ही सफल होती हैं, आपको करनी पड़ेगी। तो उसके विषय में 33 में क्या लिखा है ये देखिएगा। अब 32 में इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इसमें लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, ब्रह्मणे का अर्थ होता परमात्मा की अमृत वाणी में, ये लिखना था, उस मुख्य वाणी में। ये देखिए मुख्य, मुखे
मुख्य माने मुख्य ज्ञान में, परमात्मा के द्वारा वर्णित मुख्य ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, यानी गीता में नहीं है, वो अलग है। उन सब को तो ये कर्म जान, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो काम यानी अपने कर्म से ही बनते हैं, कर्म योग से। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उसको उनको जानकर तो मुक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब 33 देखो, हे अर्जुन, परंतम अर्जुन, द्रव्य ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ओए होए, अब क्या बताया है कि द्रव्य ज्ञान से, द्रव्य ज्ञान, द्रव्य यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ माने जैसे आप बिना ज्ञान समझे किधर भंडारा करवा देते हो, कहीं पर जाकर के आप कोई और कार्य दान दून कर देते हो धन से,